अभी 10-15 मिनट में करता हूँ। सर 11:30 बज गए, कमरा खाली कर दो, हमको दूसरे गेस्टों को देना है। हाँ हाँ अभी कर रहे हैं सर, देखो 11:15 बज गए, प्यार से बोल रहा हूँ कमरा खाली कर दो। और आप फिर भी नहीं करोगे तो 12 बजे स्वयं आएगा, आपका सामान उठाएगा और होटल से बाहर रख के आएगा, बोले आप प्लीज चले जाओ यहाँ से। अब आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं। क्यों? आपने 20,000 रुपए जमा किए, 4 दिन का कमरा 20,000 रुपए से बनता है, वो आपको हमने दे दिया, 4 दिन पूरे हो गए, अब जाओ और रहना है तो पैसे दो। यही है स्वर्ग। आप गंगा जी गए, गंगा जी में जाके डुबकी लगा ली और डुबकी लगा के सोच रहे हो अरे वाह गंगा जी में नहा लिया, पुण्य हो गया। आपने जैसे ही गंगा स्नान को पुण्य नाम दे दिया ना, वो तुरंत स्वर्ग में इकट्ठा हो गया, बोले गंगा जी में नहा लिए हैं ये। आपने कथा सुनी और कथा सुन के भैया 7 दिन कथा सुनी, पुण्य हो गया। आपने कथा में भी यदि पुण्य अपने मुख से बोल दिया तो इस कथा का जो भी फल है वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। आप जो कोई भी सदकृत्य कर रहे हैं उसके बाद में यदि उसको नाम पुण्य दे रहे हो तो वो स्वर्ग में इकट्ठा होता चले जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब मृत्यु होगी तब सीधे स्वर्ग जाओगे, पुष्प वर्षा की जाएगी, आपका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा आपने अपने जीवन में 10 बार कथाएं सुनी है, उनको पुण्य का नाम दे दिया। आपने अपने जीवन में 150 बार गंगा स्नान किया, उनको पुण्य का नाम दे दिया। वृंदावन गए, द्वारिका गए, ये किया, सबको आपने पुण्य कह दिया। महाराज इन सब के हिसाब से आपके लिए 100 दिन के लिए स्वर्ग में लग्जरी रूम खोला जा रहा है। रहो प्रेम से, बुढ़े होगे नहीं, पेट कभी भरेगा नहीं, भोजन जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। कल्प वृक्ष स्वर्ग में, जो कल्पना करोगे तुरंत मिलेगा। 100 दिन पूरे होने के बाद में क्या होगा? बोले क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य के क्षीण होते ही आपको स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा, दोबारा जन्म लो, दोबारा पुण्य कमाओ, फिर आना स्वर्ग में। ये है स्वर्ग। अब बताओ जाना चाहते हो स्वर्ग में? और वैकुंठ क्या है? मैंने गंगा स्नान भी किया ना, तो गंगा स्नान के बाद भी गंगा को प्रणाम किया, माँ मैं स्वार्थी थोड़ी हूँ कि आप में स्नान करके पुण्य कमाना चाहूंगा। आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ और माँ के चरण स्पर्श करना पुत्र का धर्म है। मैं आप में स्नान करके एक प्रकार से आपके चरणों को नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कथा सुनना कोई पुण्य है? 7 दिन मैंने कथा सुनी, अपने जीवन में कितने सारे संकटों से लड़ने का ज्ञान मुझको मिला है। माँ ये मेरे लिए पुण्य नहीं है, ये मेरे लिए ज्ञान है, ये मेरे लिए जीवन का एक सबसे बड़ा सेशन था जो मैंने 7 दिन सुना है। इसको तो मैं उपहार समझूंगा, मुझे इसके बदले कोई पुण्य नहीं चाहिए। ऐसे ही जीवन में आप जो कोई भी कृत्य कर रहे हैं, सदकृत्य, उसके बदले यदि आप भगवान से पुण्य ना मांग करके भगवान की कृपा का अनुभव, भगवान का दर्शन मांग रहे हैं, तो मृत्यु के बाद ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, सीधे भगवान के चरणों में, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान के चरणों में वैकुंठ में बैठने का अवसर मिल जाएगा। और स्वर्ग में जाने वाला दोबारा आता है, नरक में जाने वाला भी धरती पर आता है, लेकिन वैकुंठ जाने वाला दोबारा इस पृथ्वी पर कभी नहीं आता। भगवान कहते हैं अपने शरीर से हम जो कुछ भी करें सब भगवान को अर्पित, मेरा कुछ नहीं। मैं अगर ये सोचूं कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं पढ़ करके लिख करके गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके आपको कथा सुना रहा हूं, ये मेरी सामर्थ्य है कि मैं कथा सुना रहा हूं, तो माफ कीजिएगा कल से मेरी वाणी का प्रभाव कम होता चला जाएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं तुम एक बांसुरी हो, तुम एक बंसी हो, ये विचार करके इस व्यास गद्दी पर बैठो। और बंसी को सदैव दूसरा ही बजाता है, वो स्वयं नहीं बज सकती। तो क्या विचार करें? बोले पीछे ठाकुर जी का चित्र क्यों लगाया? बोले हम वंशी हैं और पीछे खड़े हुए ठाकुर जी हमको अपने अधरों पर धारण करके बजा रहे हैं, तो उनका स्वर मेरे मुख से निकल रहा है, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही हम जो कोई भी कृत्य करें उसमें मेरी सामर्थ्य है ये ना विचार करें। हवन भी करें तो ये भाव रखें इसका जो पुण्य है प्रभु आपको अर्पित, मुझे नहीं चाहिए पुण्य। ये है भागवत धर्म का प्रथम श्लोक। भगवान को एक मैया ने कथा सुन ली, बोले व्यास जी कह रहे जो करो सब भगवान को अर्पित।
घर में झाड़ू लगा के कूड़ा कचरा इकट्ठा करके घर के बाहर जाके नारायणायति समर्पयेत सब भगवान को अर्पित। नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले बताओ, कोई भगवान को फूल चढ़ाता है, कोई भगवान को लड्डू चढ़ाता है, कूड़ा कचरा चढ़ा रही भगवान को। नारद जी बोले रुक जा, तेरी अभी शिकायत करता हूं भगवान से जाके। नारद जी ने सीधी शिकायत नहीं करी, उसके इस कृत्य को देख करके पहले तो उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। बोले ये कूड़ा कचरा चढ़ाते हैं भगवान को। मैया ने अपने गाल पर हाथ रखा, बोले नारायणायति समर्पयामि, ये थप्पड़ भी भगवान को अर्पित। व्यास जी ने कहा है कायेन वाचा, शरीर से, वाणी से, मन से जो करो सब भगवान को अर्पित। नारद जी बोले रुक जा, तुझे भी बताता हूँ। वैकुंठ गए तो वैकुंठ में क्या देखा, भगवान अपने गाल पर हाथ रख के बैठे, चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा है। नारद जी महाराज ने चरणों में आके प्रणाम किया, बोले प्रभु गाल क्या हो गया, हाथ हटाए, बोले नारायणायति समर्पयामि। तुमने उस बेचारी मेरी भक्त को थप्पड़ मार दिया, उसने मुझको लगा दिया। नारद जी बोले कैसे संभव हो सकता है प्रभु, भक्त को पीड़ा आपको कैसे पहुंच जाती है। भगवान कहते हैं भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चार नाम अलग हैं, चतुर नाम वपु एक हैं, एक ही। आप यदि किसी भक्त को भी वंदन करोगे तो उस भक्त के चरण छूने से आपको भगवान के चरण छूने का फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप किसी भक्त की अवहेलना करोगे, उसकी निंदा करोगे, तो आप साक्षात नारायण की निंदा कर रहे हो। जो मनुष्य अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करके चलता है, उसमें और भगवान में फिर भेद नहीं रह जाता। उसका जो है वो भगवान का है। एक भक्त जगन्नाथ मंदिर में जाते भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए, बोले ऐसी कृपा कर दो आप सदैव मेरे साथ रहो। भगवान बोले तू मांग क्या रहा, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूं। बोले मुझे कैसे पता चले, बोले तुझे जब भी लगे ना कि मैं अकेला हूं तो समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र की लहरें जहां आती हो वहां पर चल करके देखना, तू नीचे देखेगा तुझको चार पांव दिखाई देंगे, दो अपने पांव, दो मेरे पांव। ठीक, अब तो वो रोज जाता है समुद्र के किनारे चल करके देखता है, पीछे देखता है तो दो तो उसके पैर दिखाई दे और उन दो पैरों के पीछे दो पैर जगन्नाथ भगवान के दिखाई दे। धीरे 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 करते करते उसको ये लगने लगा भगवान तो मेरे साथ रहते हैं। अब वो कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, कहीं भी जाता है, दोष आने लगा उसके हृदय में, दुखी हो गया, परिवार पर बहुत संकट आ गया, मां की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, सब कुछ गलत होने लगा। जगन्नाथ मंदिर में जाकर के रोने लगा। अपने साथ भगवान है इस बात को देखने के लिए जो रोज करता था, आज वर्षों बाद फिर करने लगा। समुद्र के किनारे चल करके देखता है, 21 बार हरि शरणम जपता है, पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको दो ही पैर दिखाई देते। भगवान से जाके कहता है जब मैं सुखी था तो आप मेरे साथ थे और मैं दुखी हो गया तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान बोले पगले, वो जो दो पैर तेरे को पहले चार पैर दिखाई दे रहे थे ना, बोले हाँ। बोले जब तू सुखी था तो तू भी चल रहा था, मैं भी चल रहा था, लेकिन आज जब तू दुखी है तो तू मेरी गोद में है, तेरे पैर नहीं वो मेरे पैर है, चल तो मैं रहा हूं। हम लोग जब सुखी हैं, जब आनंद में हैं, तो भगवान हमको हमारे भरोसे में छोड़ दे, अब चल चल खुश है तू खुश रहे। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, कष्ट होता है, संकट जीवन में, सच सच बताना भगवान की सबसे ज्यादा याद आती है जब जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम नहीं चल रहे, उस समय भगवान हमको गोद में लेकर के चलते हैं। उस समय जो भी कृत्य हो रहा है वो भगवान के द्वारा। यही है भागवत धर्म के प्रथम श्लोक का। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं खंबायुग्निम शलिनम महिंच ज्योतिम से सत्वानि दिशो दुमाद्रीम सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन, अच्छा पहला श्लोक तो यह है कि सब कुछ भगवान को अर्पित करो, मरने के बाद भगवान को पालो, लेकिन हमको मरने के बाद नहीं, हमको जीते जी भगवान को पाना है। हम चाहते हैं कि जब तक जीवित हैं हम जीवित अवस्था में भगवान को देख रहे हैं। तो भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं नेत्रों के आगे आने वाली हर वस्तु में मेरा निवास है,
सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, सबको प्रणाम करते रहो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, एक दिन ऐसा आएगा तुम जिसको प्रणाम करोगे उसी में से मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। एक नाथ जी गंगोत्री से पैदल चल करके रामेश्वरम गए। सब लोग इधर देखो, पानी सबको मिल जाएगा, यहीं देखो। कि पानी प्यास बुझा देगा, लेकिन कथा आपके अंदर की प्यास बुझाएगी, इसलिए सावधानी से सुनना। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से चल करके रामेश्वरम गए। 6 महीने में रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम मंदिर दिखने लगा, पैरों के छाले प्रसन्न हो गए, बोले कि अब हम ठीक हो जाएंगे। रामेश्वरम आ गया, अब ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी एक नाथ जी महाराज ने देखा कि समुद्र के किनारे एक प्यासा गधा है, यदि उसको जल अभी नहीं दिया गया तो मर जाएगा। एक नाथ जी महाराज मन में विचार करने लगे, हे भोलेनाथ, मैं आपके ऊपर आकर के अगर जल का अर्पण करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, ये सब शांत हो जाओ भैया, ये पानी थोड़ा सा रुक जाओ, कथा सुनने दो सबको। पांच मिनट और तकलीफ दे रहे हैं, फिर तो हम चले जाएंगे, थोड़ी सी और सुन लो। एक नाथ जी महाराज ने गधे को देखा और गधे में ही विचार किया, है भोलेनाथ, 6 महीने से चल के आया हूं, गंगोत्री का शुद्ध पवित्र जल आप पर चढ़ाने के, परंतु यदि जल आप पर चढ़ा दिया, इस गधे को नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा। मेरी भक्ति आप यही स्वीकार करो, मैं जल इसी पर चढ़ा रहा हूं। एक नाथ जी ने ढक्कन खोल करके जल को गधे के मुख में डालने लगे। हे भोलेनाथ, मेरे जल को यही स्वीकार करो। जैसे ही जल उस गधे के मुख में गया, भगवान उस गधे में से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने जल स्वीकार कर दिया। मेरा कहने का भाव केवल इतना, भगवान कह रहे हैं तुम मंदिर में जाकर के मूर्ति को सम्मान दे सकते हो, और यहाँ चलता फिरता मेरा ही स्वरूप मनुष्य है, उसको सम्मान नहीं दे सकते। सबको प्रणाम करो, सबके प्रति आदर भाव रखो। इस भाव को कहते हुए भगवान ने भागवत धर्म सुनाया और भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। 7 दिन पूरे हुए, तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का दंशन कर लिया। परीक्षित का शरीर जल करके वहीं राख हो गया और उसकी दिव्य आत्मा रथ विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सब लोग गाओ जोर से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशः, सर्व पाप प्रणाशः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशः, सर्व पाप प्रणाशः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशः, सर्व पाप प्रणाशः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की। जिन हरि का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। जिन हरि का नाम सभी प्रकार के पापों को दूर कर देता है। प्रणामो दुख समनमः। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तम नमामि हरि परम। ऐसे परम हरि को मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये भागवत भागीरथी आज यहाँ पर विश्राम ले रही है। आप सबके मध्य में इस कथा का विराम आज हो रहा है। इस 8 दिन के भागवत सत्र में आप में से एक व्यक्ति भी यदि भागवत मंच से कही गई एक बात को भी यदि अपने जीवन में उतारेंगे, इस कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा ही मेरे लिए वही होगी कि आप लोग यहाँ से कही गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन 7 दिनों में अपनी यथामति, अपने गुरुजनों से, अपनी अल्प बुद्धि से जितना हो सका मैंने आप सबको श्रवण कराने का प्रयास किया है। मैं सुनाने के ना तो योग्य हूँ और ना योग्य कभी बन पाऊंगा। बस भगवान की दया से, कृपा से, एक सेवा ठाकुर जी की परंपरा से हमको मिली है, उस सेवा का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। यथामति इन 7 दिनों में, 8 दिनों में यदि किसी भी यहाँ पर विराजमान आप सभी श्रोताओं को, ज्ञात अज्ञात रूप से विराजमान दिव्य आत्माओं को यदि किसी भी प्रकार का हृदय में मेरी वाणी से, तोतली वाणी से यदि किसी को भी कष्ट हुआ है, तो उन सब से मैं क्षमा इस व्यास मंच से मांगता हूँ। और आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान मेरे जीवन आधार, मेरे केवल आधार, बाधा हरण प्रभु श्री राधा रमन को बारंबार जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी उखड़ा निवासी ऐसे ही भक्ति भाव में सदैव तत्पर रहें। भागवत कथा आदि प्रसंगों का सुंदर गान इस भूमि पर सदैव होता रहे। आप सभी लोगों को सुंदर सुंदर वक्ताओं के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता रहे। इसी भावना के साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना, उखड़ा के लोग सब बड़े स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब कथाएं सुने, कभी खांसी जुकाम भी आप सब लोगों को नहीं होवे। भगवान ऐसी दया दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। अवसर मिलेगा पुनः अपनी व्यासपीठ के साथ इस नगरी में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा आप सबके मध्य में। और एक भाव मेरा बड़ा प्रिय भाव है और मैं अधिकतर कथा के विश्राम में इस भाव को गाता हूँ। आप सब लोग 2 मिनट ये भाव का गान करें। फिर कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं,
उन सबका यहाँ पर कुछ स्वागत आदि होगा। उसके बाद हम आज यहाँ से वृंदावन प्रस्थान करेंगे, फिर कल से आपको परेशान नहीं करेंगे। 2 मिनट सब लोग बड़े भाव से सुने। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा
प्रेम से आज 7 दिन में जितना नहीं किया उतनी तेज ताली बजाएंगे। जय जय राधा रमण धरो। भागवत जी की मंगल में आरती होगी, उसके बाद भागवत जी यहाँ से प्रस्थान करेंगी। आप लोग अपनी जमीन विराजें। कुछ और कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके श्रवण करें और भागवत जी का खूब प्रेम से नयन भर के दर्शन कर लें। और भागवत जी को विदा होने के बाद ही आप सब लोग यहाँ से प्रस्थान करिएगा। सबको एक बार और फिर से जाते जाते बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। अभी मैं श्री प्रवीण कृष्ण सिंह जो आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच का संचालन करें। कृपया आप लोग बैठ जाइए। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आप लोग कृपया शांति बनाकर बैठ जाएं। समापन कार्यक्रम छोटा है, अतः आप अपने जगह पर बैठ जाएं। जय श्री राधे राधे। कोटि कोटि नमन है हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय महाराज जी का। कोटि कोटि नमन है हमारे छोटे ठाकुर जी का। और कोटि कोटि नमन है इतने बड़े भव्य आयोजन कर्ताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन उखड़ा के इस धरती पर किया है, जहां पर हमारे महाराज की पावन धूली आज प्रसाद बन करके घर घर विराजमान है। हम अपने आप को अभागा समझते, क्योंकि इस 8 दिन के कार्यक्रम में मैं बाहर था। मैं आज ही आया, 1-2 दिन पहले भी आया था। और इस छोटे से कार्यक्रम को बहुत बड़ा रूप लिया गया जब यहाँ पर आकर के इतनी सारी जनता के बीच, इतने सारे भक्तों के बीच हमारे महाराज ने अपने मधुर वाणी से सबको अपनी ओर आकर्षित किया। महाराज जी ने आज कहा है कि आप यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ उखड़ा वासियों की तरफ से, हम सबसे पहले यहाँ से इंसानियत लेकर के जा रहे हैं, अच्छे इंसान बनाने के लिए, जो हमारे घरों में पहुँचेंगे उन बच्चों के रूप में जो अपनी माता पिता को ही भगवान समझते हैं। मैं जब चेन्नई में था तब भी महाराज का लाइव टेलीकास्ट वहाँ देख रहा था फेसबुक के माध्यम से, और मैंने देखा कि महाराज जी अपने पिता को कितना मानते हैं। पिता ही उनके भगवान हैं। और ये शिक्षा हम सभी बच्चों को भी जो यहाँ मौजूद हैं पहले लेनी होगी कि हमको भगवान को ढूंढने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं होगी। घर में ही मेरी माँ सीता है, पिता राम है, पिता दशरथ है, माँ कौशल्या है।
यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आपने कभी विश्वास किया है कि इस भागवत गीता को कहते कहते हम लोगों ने साक्षात ब्रह्मा का दर्शन किया है? आप याद करिए, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। यहाँ पर सर ने, हमारे महाराज जी ने बिल्कुल अपने मधुर वाणी से भगवान के जन्म को इस तरह से दर्शाया कि इंद्रदेव भी बारिश करने के लिए मजबूर हो गए और वही वातावरण बना जो वातावरण उस वक्त का होगा। गिरिराज पूजन के दिन भी जो यहाँ का नजारा था वह बिल्कुल उसी नजारे की तरह था कि बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमकाहट, पंडाल कांप रहे थे, फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि स्वयं इंद्रेश भगवान यहाँ मौजूद थे, इंद्रेश महाराज यहाँ मौजूद थे। और सबसे बात अलग हुई जब कल धरती कांपी। आपको मालूम होना चाहिए, जहां जहां यह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, शेषनाग तो कान से सुनते नहीं, और उन्होंने, जैसा कि हमारे महाराज ने बताया है, सुनने के लिए व्याकुल हो। थोड़ी सी करवट बदली और सिर्फ छोटे से इलाके में ही भूकंप हुआ, और ये प्रसाद के रूप में हमने इसको ग्रहण किया कि वास्तव में सच्चाई में भगवान है, भगवान नहीं है तो हम। और हम तो सभी धर्म को मानने वाले लोगों में से। याद करिए, छठ पूजा जब आप करते हैं तो साक्षात सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं। और हम लोग कहते हैं कभी कभी बजरंग बली की जय। आज आम का सीजन है, हर आम के पेड़ पर एक बजरंग बली मिलेंगे, खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां से जो मैं लेकर के जा रहा हूं सर, आपके मधुर वाणी ने 21वीं सदी की भारत के निर्माण के बारे में कुछ चर्चा कर दी है, जो हमारे उखड़ावासी के साथ साथ संपूर्ण भारतवासी का सपना है। 130 करोड़ जनता जहां रहती हो, वहां सिर्फ 2 ही जातियां रहेंगी, सुदामा के रूप में गरीब और सुदामा को पालन करने वाले श्री कृष्ण। अतः 2 ही जातियां रहेंगी, और इस 2 जातियों को लेकर के जिस दिन नवीन पीढ़ी चल पड़ेगी, महाराज का सपना पूरा होगा। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि इसकी शुरुआत उखड़ा से ही होगी। मेरे बाएं तरफ दाएं तरफ बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं शिक्षक हूँ, बोलने के लिए काफ़ी समय पड़े हैं, महाराज के सामने धृष्टा नहीं कर सकता। काफ़ी कम समय में जो धन्यवाद के पात्र हैं वह है श्री श्री राधा गोविंद सेवा समिति के समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको झुक करके नमन करता हूं कि आप ना होते इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता, और शायद ये सपना रह जाता, हम महाराज का दर्शन कभी नहीं कर पाते। आज प्रभु के रूप में महाराज का दर्शन पा करके थोड़ा ही सही सुकून इतना मिला है कि जाकर के मैं घर में भी कभी मुझे मौका मिला तो महाराज की उस तस्वीर को अपने मंदिर में लगाना चाहूंगा, जहां पर मैं अपने भगवान की आराधना करता हूं। हमारे जय, यहां से 8 अष्टजाप मिले। अष्टजाप में अलग अलग सुर थे। एक सुर ये भी है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये 8 शब्द पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक है, एक प्रभु राम के रूप में और एक प्रभु श्री कृष्ण के रूप में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस आदर्श हिंदी हाई स्कूल के समस्त छात्र छात्राओं को जो एनसीसी टीम के जरिए यहाँ पर लगातार 8 दिनों से मौजूद है, और उनके पिता माता को भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये विश्वास कायम रखा और अपने नन्हे सावकों को हमारे बीच
उपस्थित रहने का मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से सेवा किया है वो धन्यवाद की बात है। तो शुरुआत में वहीं से करूं, जैसा कि आदेश हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। कुछ विशिष्ट अतिथियों को श्रीमद् भागवत गीता की उस पुस्तक को धारण करने का मौका मिलेगा जो हमारे सपने में है, और मैं उनका नाम बारी बारी से बोलूँगा। हमारे वॉलंटियर्स उन्हें मंच पर ले आएंगे। श्री मनोरंजन मंडल जी, ओसी पांडेश्वर। श्री मनोरंजन मंडल जी, ओसी पांडेश्वर। श्री गुरप्रीत कौर जी, गुरप्रीत कौर यहाँ पर है। गुरप्रीत कौर यहाँ आ जाती तो अच्छा होता है। गुरप्रीत कौर श्रीमती। अरिंदम चक्रवर्ती, तो बाबा इन्होंने जो महाराज के लिए साल भी रखा है, उस साल को भी एक साथ ही करवा दिया जाए ताकि पुण्य चढ़ने में दिक्कत होगी। अरिंदम चक्रवर्ती, राजकुमार जी आप मदद करें। इनकी हार्दिक इच्छा है, हम नरेंद्र भी मौजूद हैं और उनके पिता जो सबके पिता हैं, यहाँ पिता तुल्य हैं, उन्होंने अपनी इच्छा ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि मैं महाराज जी को उखड़ा वासियों की तरफ से, समस्त उखड़ा वासियों की तरफ से एक साल भेंट करूंगा। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि हमारे पिता तुल्य अरिंदम जी ने यहाँ पर इस बात को सोचा है। और मैं नरेंद्र को बोलूँगा कि आप साथ में आकर के एक बार पिता पुत्र दोनों ही इस मौके का लाभ लें। नरेंद्र, मंजू मंडल, मंजू मंडल जी हैं यहाँ पर। आरसी महापात्रा, एजी बंकुला एरिया, एजिया, गलत लिखा हुआ। स्वागत है आपका मंच पर। मनोज सराफ जी, ये सौभाग्य का पल है। दोनों हाथों से अगर आप भगवत गीता के उस पुस्तक को ग्रहण करते हैं तो शायद हमें जो स्वर्ग की बात हो रही थी वो नसीब होती है। मनोज सराफ जी। राधे श्याम साहब, राधे श्याम साहब जी। दीपक बर्णवाल जी, दीपक बर्णवाल जी पीछे है क्या? दीपक बर्णवाल जी दिखाई दे रहा था तू? सुधीर बर्णवाल, सुधीर बर्णवाल जी। रंजीत यादव, आई। स्वामीनाथ बर्णवाल जी,
स्वामीनाथ बर्णवाल जी, नरेंद्र प्रसाद गौड़ जी, नरेंद्र प्रसाद गौड़ जी, श्री प्रणव घोष जी, श्री प्रणव घोष जी, श्री परेश अधिकारी जी, खांद्रा, खांद्रा से जो आए हैं, श्री परेश अधिकारी। इसके बाद आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू होगा। श्री सिद्धि शरण गुप्ता शर्मा, श्री सिद्धि शरण शर्मा, एजेंट बंगोला। श्री पीके सर जी भी, आप भी भागवत जी ग्रहण करेंगे। श्री चंद्रमुखी शुक्ला, चंद्रमुखी शुक्ला श्रीमती, श्री सुनील कुमार बर्णवाल जी, सुनील कुमार बर्णवाल, श्रीमती राम शक्ति देवी। आप लोग धीरे धीरे बारी बारी से आ जाइए। श्रीमती शेफाली पाल, श्रीमती शेफाली पाल, श्री शिवली सिंह, श्री शिवली सिंह, श्रीमती नाम थोड़ा सा करेक्शन, केया मंडल, श्री कृष्णा मंडल, श्री रोहित राय, श्री भीम साव, श्रीमती चैताली भट्टाचार्य, कुहू बर्णवाल, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग गिफ्ट की है, कुहू बर्णवाल, श्री जय किशोर शर्मा जी, अपने जगहों पर ही रहिएगा, आरती बाकी है।
बहुत छोटा कार्यक्रम, बस समाप्ति की ओर है, अतः आप न जाएं। श्री जय किशोर शर्मा जी, डॉक्टर पूजन पाल, हाँ, जो लोग जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो जा रहे हैं महाराज जी से, वो धीरे धीरे नीचे की ओर प्रस्थान करें। त्रिनानपुर संस्था और वहां से आए हुए हमारे वासुदेव गांगुली जी और उज्जवल कुमार नायक जी। वासुदेव गांगुली जी और उज्जवल कुमार नायक जी। श्री सरन सहगल जी, श्री प्रणव कुमार घोष जी, जिन महानुभावों को अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए वो प्लीज कृपया वहाँ उनको जो है थोड़ा सा नीचे की ओर स्थान करना जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरारी साहु जी बनवाल जी, अच्छा, श्री कृष्ण मुरारी बनवाल जी, श्री राजकुमार साहु जी, श्री दयानंद प्रसाद जी, श्रीमती शिवली रॉय, श्रीमती सोनाली बनर्जी, श्री प्रभात कुमार शर्मा जी, आप सभी को श्री श्री राधा गोविंद सेवा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के 8 दिनों तक के इस पावन कार्यक्रम में अपने हिस्सेदारी को जाहिर की और यहाँ से अच्छी वाणियों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी बच्ची है आकृति, महाराज जी का आशीर्वाद लेना उस बच्ची के लिए अनिवार्य है। दिशा निर्देश मिल रहा है, जैसे आदेश मिल रहे हैं मैं उसी तरह से बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ जैसे नाम है जो छूट गए हैं से माफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसा निर्देश दिया जा रहा है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। महाराज जी के पूर्ण हाथों से, पूर्ण चरण, पूर्ण कमलों से जो श्रीमद् भागवत महापुराण आपको दी गई है, मैं आशा करता हूं कि आप उसे मंदिर में जगह देंगे और उसका रोज अध्ययन कर अपने जीवन में उसका अमल करेंगे। जीवन में जो आप सीख पाएंगे उसे अपने समाज में जरूर से जरूर किसी न किसी माध्यम से अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले नए भारत का निर्माण हो। श्री सागर चक्रवर्ती जी, श्री सागर चक्रवर्ती जी, उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आह्वान किया जा रहा है।
श्री सागर चक्रवर्ती जी अंकुल है। समस्त बच्चे उगड़ा आदर्श के एनसीसी के समस्त बच्चे मंच पर आए। अभी बाकी लोग नहीं, प्लीज। जब आरती होगी तो उस आरती के लिए जिनका नाम यहाँ बुलाया जाएगा वही यहाँ मंच पर रहेंगे, क्योंकि महाराज जी को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, इसे हमें ध्यान रखना है। एनसीसी के समस्त बच्चे, एनसीसी के समस्त बच्चे ऊपर मंच पर आए, जितनी जल्दी हो प्लीज। राजकुमार सर, बाकी लोग नहीं, बस बस, ज्यादा लोग नहीं प्लीज। तो रोक देना होगा, वहाँ रोक दीजिए, वहाँ रोक दीजिए, दिक्कत हो जाएगी फिर। वहाँ पैर छू को प्रणाम करोगे, तुम जाओगे। आरती से पहले जो यहाँ हमारे अतिथि हैं बहुत संक्षिप्त अपना वक्तव्य रखेंगे। आरती से पहले बहुत संक्षिप्त वक्तव्य रखने के लिए मैं श्री मनोरंजन मंडल जी जो उसी पंडाल पांडेश्वर के हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने छोटे से वक्तव्य को उखड़ा के वासियों के समक्ष रखें। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। व्यास मंच में हमारा भगवान, उनके चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम 8 दिन से हम लोगों को प्रेस्क्रिप्शन अच्छा से हम लोगों का सड़कबाज का जिंदगी बिताने का मिला है। थोड़ा चुपचाप हो जाइए, प्लीज प्लीज, शांत मंच, अशांत मत कीजिए। एक बात सुनिए, जो लोग मंच का नीचे में भी पधर रही है, खड़ा हुई है, और हम लोग ऊपर में भगवत ले रहे हैं। 8 दिन से हम लोग भगवत अंदर में ले लिए हैं। यहाँ पर हमसे कोई फर्क नहीं है और कुछ ये भी नहीं है। हम चाहते भी नहीं है यहाँ के कोई भगवत ले। मन में, दिल में अगर भगवत का हम रख सके तो जिंदगी में जो काम करने वाला रास्ता है उसी चलने पर हम अगर भगवत का दिशा पर हम चल सके तो ये हमारे लिए महत्व होगा। महाराज जी से अंत में वही बोला है, ये 8 दिन में जो कथा हम लोग का मन में गया है उसमें से कोई एक भी मन में दिल से रखकर पालन करे तो उनका जो भगवत पाठ है वो पूर्ण हो गया। तो एक बात के लिए हम आप लोगों को शरीक कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। आज अंत में एक बात बोले हैं महाराज जी, प्रेस्क्रिप्शन में अच्छा दिया है, जो बोला है जो क्रोध है उनका, जो जीव आदमी का पास क्रोध ज्यादा है उसका नरक पास है। क्रोध को कैसा होना है वो भी बोला है, सॉल्यूशन जो दूध का तरह नो बाहर निकले, थोड़ा बोले नीचे जाए, क्रोध होना भी चाहिए। तो देखिए, क्रोध के लिए मेरा मन में, हम भी ये पढ़े हैं और सीखे हैं, थोड़ा मेरा मन में एक सवाल आए हैं। जब हम लोग कुछ आदमी घर में जाता है तो देखता है बहुत क्रोध है, तो हम पूछते हैं आपका क्रोध क्यों आता है, तो बोलता है आ जाता है। हम लोग, क्रोध तो आता नहीं है, क्रोध कैसे आ जाता है? क्रोध तो आना पड़ता है, लाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तब क्रोध आता है। बोला कैसे? हम आपको हम इतना डांट रहे हैं, आप तो क्रोध नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जब यहाँ पर हम क्रोध दिखाए तो आपको अच्छा से डंडा पड़ेगा, तो आप क्रोध नहीं दिखा रहे हैं। तो क्रोध अपना मन में है, आपका चॉइस है, जो जिस पर दिखा सकते हैं। जहाँ पर जोर है वही क्रोध दिखा देते हैं, जहाँ पर डर है वहाँ पर क्रोध नहीं दिखाता। किसी का हिम्मत है भगवान का चरण पर क्रोध दिखाइए तो नहीं हिम्मत करेंगे। कोई ऑफिस का बॉस जो ऑफिस में काम करते हैं उसका बॉस को दिखाए तो क्रोध। जो एनसीसी बच्चा लोग है, जितना भी गुस्सा हो, आज 8 दिन से हेडमास्टर साहब ड्यूटी दे दिया है लेकिन उनको क्रोध नहीं दिखा पाया। नहीं, भगवत पाठ है, जितना भी हो मास्टर जी ने बोला है हमको पालन कर रहे हैं। तो क्रोध सुनिए, क्रोध का हम एक तो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं कि क्रोध अपना मन में है। आज से ये जो बोल दिया भगवत कथा में महाराज जी, वो अपना मन में, नरक में हम लोग नहीं जाएंगे, क्रोध हम लोग दिखाएंगे। अगर क्रोध नहीं दिखाएंगे तो सुनिए पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। ये बोलने के लिए हम कल यहाँ पर आए, मंच में आया
कीजिए, आप लोग के लिए कम से कम मांगिए जो हम लोग भगवान कथा भगवत कथा हम लोग सुन पाए, और आप लोग जो सुने हैं जिसका जो मन में आया है उसको कम से कम प्रकट कीजिए, सारे चारों तरफ में बोलते रहिए, तब तो भारत बुरा बनेगा, अच्छा कर्म करेगा, मानव धर्म से आगे धर्म में हम लोग जाएंगे। जो महाराज जी लास्ट में भी बोला है, जो आप मंदिर में जाके 1000 तपस्या कर रहे हैं, 1000 मंत्र पाठ कर रहे हैं, बाहर में आदमी का नफरत कर रहे हैं, जाति धर्म विद्वेष से आपका नफरत है, तो ये नया भारत ऐसा ही बनेगा, और जैसे आपका मन में आएगा। कम से कम ये विचार रखते हुए सभी का मंगल कामना करते हैं, महाराज जी का चरण में, भगवान का श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम देते हुए हमारे वक्तव्य को समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। ये महाराज जी की कृपा है कि किसी पुलिस ऑफिसर को मैंने इस तरह से हंसते हुए देखा है, उनके लिए जोरदार तालियां भी हो जानी चाहिए। अब छोटे से वक्तव्य के लिए आरसी महापात्रा जी, एजीएम बंकोला। आरसी महापात्रा जी, एजीएम बंकोला। अपना समय में केवल 2-3 दिन समय दे पाया और काफ़ी आप लोग को ज्ञान मिला है। हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोग सब जो हम लोग को मिला है, कुछ भी अगर हम लोग का जीवन में हम लोग ला सकते हैं, अमल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग का उखड़ा निवासी उसका फल प्राप्त करेंगे। मैं और ज़्यादा भाषण आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस सबका इस कार्यक्रम में जो सीखे हैं उसको अमल में लाए। धन्यवाद, थैंक यू। श्री श्री राधा गोविंद सेवा समिति की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और हार्दिक अभिनंदन कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी, जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, संक्षिप्त भाषण। हम पहले महाराज जी से क्षमा मानते हैं, कहे लिए उनका बहुत लेट हो रहे हैं। आज 8 दिन धरे इंद्रेश जी परम पूज्यपाद सम्मानीय इंद्रेश जी আমাদের যেভাবে আমাদের 8 দিন মাতি দিয়ে গেলেন, আমরা তাকে উখড়াবাসী, উখড়া গ্রামের পক্ষ থেকে, উখড়া অঞ্চলের পক্ষ থেকে তাকে প্রণাম জানাই এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের এই যে এত বড় অনুষ্ঠান, যাদের দানে যাদের সেবায় আমরা করতে পেরেছি, তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই। যখন এই অনুষ্ঠান শুরু হয় আমরা তখন একবারও ভাবতে পারিনি যে এত বড় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব। আজকের দিনেও আমাদের বাজেট 6 লক্ষ টাকা ডেফিসিটে চলছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যার কৃপায়, যার আশীর্বাদে আজ পর্যন্ত দিন কেটে গেছে, কালকেও দিন কাটবে এবং আমরা আপনাদের সেবায়, আপনাদের দানে, আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের শুভেচ্ছায় আমরা এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবো। এবং সবাইকার কাছে আমার আশা যে শুধু এইবার নয়, আগের বারও, এর পরের বছরও আমরা এই একইভাবে আমরা এভাবেই ভগবত কথকতার আসর বসাবো এবং আমরা এর মধুর বাণী আমরা শ্রবণ করব। এবং আমাদের মনের ইচ্ছা, আমাদের যে কমিটি আছে, আমরা ভাবছি যদি ঠাকুরজির আশীর্বাদ থাকে তা আমরা উখড়ায় নারায়ণ টাওয়ার বানাবো আপনাদের দানে, এবং সেখানে সমিতিরও অফিস হবে এবং সেখানে ভগবান নারায়ণ বিরাজ করবেন এবং প্রতি বছরে আমরা এভাবেই মানুষকে সুরাস্তায় নিয়ে যাবার, যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার, সমাজ পরিবর্তনের যে লক্ষ্য, তার দিকে এগিয়ে যাব। সবাইকে জয় শ্রীকৃষ্ণ বলে আমি অন্তরের শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। এবং সেই সঙ্গে ছোট্ট বিনতি, কালকে উখড়ার মানুষ বাড়িতে কেউ রান্না করবেন না, কালকে এখানে ভান্ডারা হবে এবং সবাই এসে যৎকিঞ্চিত ভান্ডারা থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানকে মধুরায়নে সমাপ্যায়িত করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। শ্রী শ্রী ঠাকুরজির আশীর্বাদ নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের আবার নতুন করে পথ চলা শুরু হবে। থাকুন, ভালো থাকুন। হরি বল। जय श्री राधे राधे। आरती के लिए जिनको पुकारा जा रहा है, जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं, वो मंच पर आ जाएंगे। बाकी लोग कृपया भीड़ न लगाएं ताकि महाराज जी को देरी भी हो रही है। श्रीमती राम शक्ति देवी, श्रीमती राम शक्ति देवी, श्री बालेश्वर साहब, श्री बालेश्वर साहब, श्रीमती जयानाथ,
समाज के लोग आरती के लिए प्रस्तुत हो जाए। नहीं, कृपया आप लोग मंच खाली कर दीजिए और रास्ता भी क्लियर कर दीजिए, महाराज जी को जाने में असुविधा ना हो। बाबू है सामने साटो।